आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में आज से असेंबली का सैरोजा खुसूसी इजलास। 9 दिसंबर को होगा स्पीकर का इंतखाब। वजीर आला ने कहा कि 16 दिसंबर से पहले होगी काबीना की तौसी। वजीर सेहत जेपी नड्डा आज 100 रोजा मुल्क गिर टीबी के खात्मे की मुहिम का करेंगे आगाज। पंचकूला में होगा प्रोग्राम। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का कतर दौरा। दोहा फोरम की मीटिंग में होंगे शरीक। इनोवेशन इंपरेटिव पर होगी गुफ्तगू। अब हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे। भारत की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने किया ऐलान। और शतरंज आलमी चैंपियनशिप में डी गुगेश और चीन के डिंग लिरेन के दरमियान 10वीं बाजी आज। दोनों खिलाड़ियों के पॉइंट्स हैं बराबर। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली का 3 रोजा खुसूसी इजलास आज से मुंबई में मुनक़िद होगा, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ उठाएंगे और स्पीकर का इंतखाब करेंगे। 9 मुंतखब अरकान असेंबली को आज और कल हलफ दिलाया जाएगा, जबकि स्पीकर का इंतखाब पीर को होगा। और इससे कबल बीजेपी ने 9 मरतबा मुंतखब होने वाले रुकन असेंबली कालीदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया है, जो 288 9 मुंतखब अरकान असेंबली को उहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे और असेंबली स्पीकर का इंतखाब भी करवाएंगे। कालीदास कोलंबकर को कल महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र असेंबली के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ दिलाया। असेंबली स्पीकर का इंतखाब 9 दिसंबर को होना है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली महायुति सरकार एतमाद का वोट हासिल करेगी। वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि असेंबली के सरमाई इजलास से पहले वुज़रा को हलफ दिलाया जाएगा और उन्हें विजारत के कलमदान भी तकसीम किए जाएंगे। रियासती असेंबली का सरमाई इजलास 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में होगा। वजीर आला फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा दिया जाएगा या नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति हुकूमत के नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के एक दिन बाद एनसीपी सरबराह अजीत पवार को कल बेनामी जायदाद से मुतालिक एक मामले में बड़ी राहत की खबर मिली। दिल्ली के बेनामी प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल ने महकमा इनकम टैक्स के जरिए जब्त की गई उनकी जायदाद को छोड़ने का हुक्म दिया है। मालूमात के मुताबिक साल 2021 में महकमा इनकम टैक्स ने बेनामी जायदाद के मामले में अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और बीवी सुमित्रा पवार की जायदाद जब्त कर ली थी। महकमे ने 7 अक्टूबर 2021 को मुख्तलिफ कंपनियों पर छापों के दौरान कुछ दस्तावेजात बरामद की थी। उन्होंने दावा किया है कि दस्तावेजात अजीत खानदान और उनके खानदान की बेनामी जायदादों के हैं। बेनामी प्रोक्यूशंस एपेलेट ट्राइब्यूनल ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और इसके बाद महकमा इनकम टैक्स ने ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे ट्राइब्यूनल ने मुस्तरद कर दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के 5 रोजा दौरे का आज आखिरी दिन है और इस दौरान सदर बिंग्रिस्पोक्सी रेलवे स्टेशन पर 3 रेलवे लाइनों का संगे बुनियाद रखेंगी। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कबायली तहकीकी मरकज डंडोबोस हवाई पट्टी और सब डिविजनल अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान BAPS गोल्डन जुबली तकरीबात से वर्चुअल तौर पर खिताब करेंगे और इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे और इस प्रोग्राम में बैप्स के 1 लाख रजाकारों को एजाज से नवाजा जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह अहमदाबाद में बोकत देव में ग्लोबल अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। अपने प्रोग्राम के दौरान अमित शाह गुजरात लोक सेवा ट्रस्ट के सालाना तकरीब में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह बैप्स के कारकुन
गोल्डन जुबली जश्न में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज पंचकूला से टीबी के खात्मे की 100 रोजा मुल्कगीर मुहिम का आगाज करेंगे। इस मौके पर हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह और हरियाणा की वजीर सेहत कुमारी आरती सिंह राव भी मौजूद रहेंगी। ये मुहिम मुल्क की 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 347 अजला में चलाई जाएगी। इस मुहिम में टीबी के मामलों की निशानदही में इजाफा, इलाज में ताखीर को कम करने और खास तौर पर ज्यादा खतरे वाले ग्रुपों में इलाज के नताइज को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करेगी। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत में हल्की सर्दी ने दस्तक देती है। सर्द लहर के बाइस दिन के वक्त सर्दी में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मगरबी हिमालय के इलाके और शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों को मुतासर करेगा और इसकी वजह से मगरबी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। खुश्क मौसम के दरमियान पूरे वादी कश्मीर में शदीद ठंड पड़ने लगी है। दर्जे हरारत मजीद गिर गया है और जुमेरात की रात कश्मीर के तमाम इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। श्रीनगर में 4.1 डिग्री के साथ मौजूदा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। जनूबी कश्मीर का शोपियां, पहलगाम और गुलमर्ग से ज्यादा सर्द रहा, जहां दर्जे हरारत 6.6 डिग्री रहा। मरकजी हुकूमत की तरफ से माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए गुज़िश्ता एक दहाई से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये तबका भी मुआशरे के मरकजी धारे में शामिल होकर अपना हिस्सा डाल सके। और इसी सिलसिले में हुकूमत ने साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों की जबान के लिए PME विद्या DTH चैनल नंबर 31 शुरू किया है। ये चैनल समाज से महरूम अफराद के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस चैनल के शुरू होने से समाज से महरूम अफराद को किसी भी किस्म की मालूमात जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। NEP 2020 के मुताबिक पूरे मुल्क में इंडियन साइन लैंग्वेज यानी इशारों की जबान को मयारी बनाने के मकसद के साथ मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कौमी राजधानी में इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए PME विद्या DTH चैनल नंबर 31 का आगाज किया। ये इकदाम खास तौर पर समाज से महरूम अफराद के लिए वक्फ है ताकि उन्हें समझने में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए हुनरमंदी जयंत चौधरी भी मौजूद थे और जहां उन्होंने इसकी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से बनाए गए हुकूक पर मबनी फ्रेमवर्क की अहमियत पर रोशनी डाली। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि ये चैनल समाज से महरूम अफराद के लिए एक संगे मील साबित होगा। ये नई पीढ़ी की भाषा है, जेन जी की भाषा है। चैनल 31 को भारत में लोकप्रिय बनानी पड़ेगी। इसके कारण भारत की विचार, भारत की दृष्टि साइन लैंग्वेज के माध्यम से विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी में भी पहुंच सकता है। ये गेटवे आज हम चैनल 31 के माध्यम से खोले। पहले कानून था पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट और अब 2016 में कानून पारित हुआ है वो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट। एक राइट्स ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाया है। सिर्फ 7 पहले डिसेबिलिटीज को पहचान मिलती थी, संरक्षण मिलता था, उनके लिए योजनाएं बन सकती थी, उसे बढ़ाकर 21 तक ले जाया गया। इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए वक्फ PME विद्या DTH चैनल का कयाम समाज से महरूम बच्चों की तालीमी जरूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। चैनल पर शामिल मौज़ूआत में स्किल डेवलपमेंट, करियर की रहनुमाई, दिमागी सेहत, मवासलात की महारतें शामिल होंगी। क्लासरूम के लिए मखसूस निसाबी मवाद इस बात को यकीनी बनाएगा कि समाज की माजूरी के हामिल सीखने वाले इशारों की जबान में आला मयार की तालीम व वसाइल तक रसाई हासिल कर सकें। प्रीति कौर की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें।
और भारत का रोल मुसलसल बढ़ता जा रहा है। भारत की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अब से हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने का ऐलान किया है। इसका मकसद लोगों को मेडिटेशन के फ़वाइद से आगाह करना है और इससे कबल भारत की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। मेडिटेशन सेहत के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए मेडिटेशन की मश्क को एक बेहतर मुतबादिल समझा जाता है। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड का ज़ैली इदारा है। कोयले की पैदावार में एक सरकर्दा कंपनी है जो मुआशरे के तई अपनी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही है। CSR के तहत सिंगरौली में कायम किए गए 3 अस्पताल NCL मुलाजमीन और आसपास के गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में विजारत कोयला के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की ज़ैली कंपनी नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली के दूर दराज तही इलाकों में सेहत की खिदमात के लिए एक ऑप्शन के तौर पर उभरी है। कोयले के कानों से मुत्तसिल इस नाहमवार इलाके में NSC जयंत अटल अस्पताल बीना, सेंट्रल अस्पताल सिंगरौली और 9 डिस्पेंसरियां अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इन अस्पतालों में 98 डॉक्टर्स, 141 पैरामेडिकल स्टाफ और 39 फार्मासिस्ट 11 लाख से जायद आबादी को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इमरजेंसी और ICU खिदमात हफ्ते के 7 दिन मुसलसल 24 घंटे चलती हैं। सिंगरौली समेत उत्तर प्रदेश के कायम करदा अस्पताल में सोनभद्र इलाके के लोग भी सेहत की खिदमात हासिल करने आते हैं। 250 किलोमीटर के इलाके में NCL के अस्पताल में 3 लाख से ज्यादा मरीजों की देखभाल की जाती है। इस पूरे एरिया का ये एकमात्र ऐसा अस्पताल है 200 किलोमीटर रेडियस में जहाँ पे हम सारी स्पेशलिटी सर्विस को मरीजों को प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पे इस अस्पताल में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट पेशेंट्स रहते हैं, उन सबको हम यहाँ पे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है सब मिला के 15 से 16 लाख पॉपुलेशन को हम यहाँ पे केटर करते हैं। NSC जयंत अस्पताल सिंगरौली में कोयले की कानों के दरमियान वाहिद 150 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। ये अस्पताल सिद्धि, मध्य प्रदेश के रीवा और यूपी के सोनभद्र जिले के लोगों के लिए जिंदगी की नई उम्मीद बनकर उभरा है। यहाँ 45 डॉक्टर्स और 131 पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता NSC मरीजों की जिंदगियों में रंग भर रहे हैं। हाँ, मुझे नया जिंदगी मिल गया। नहीं, मेरा जिंदगी बचने वाला नहीं था, मैं तो हार गया था, मगर डॉक्टर लोग मुझे बचा लिए। फिर डॉक्टर लोग हमको अच्छे से दवा कर दिए, खाना पीना भी और ओढ़ना कपड़ा सब देते हैं। पैसा हमको नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं। NSC जयंत अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी महरूम तबकात के लिए कायम किया गया है, जहां सस्ते दाम में अद्वियात दस्तयाब हैं। अस्पतालों में कम खर्च पर इलाज मुमकिन है। NCL देश में कोयले की पैदावार की रीढ़ है, तो वहीं CSR के तहत बनाए गए ये अस्पताल गरीब कमजोर तबके के लिए लाइफलाइन है। सिंगरौली के इस तमाम इलाकों में 200 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है और ऐसे में मरीजों को निर्भर रहना पड़ता है NCL के इस हॉस्पिटल में, जो उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों का इलाज कर रही है और न सिर्फ सिंगरौली बल्कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ तक कि सोनभद्र यूपी के इलाके से भी लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो मेडिकल के लिए यहाँ पर एक लाइफलाइन बनकर ये हॉस्पिटल जो है वो उभर रहा है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, सिंगरौली। और अक़वाम मुत्तहिदा के नारकोटिक ड्रग कमीशन के 68वें इजलास की सदारत के लिए भारत को मुंतखब किया गया है। ये पहला मौका है कि जब भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के इस अहम इदारे की सदारत के लिए नामजद किया गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बयाना में भारत के मुस्तकिल मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके ये इत्तला दी। मिशन ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि भारत को नारकोटिक ड्रग कमीशन के 68वें इजलास की सदारत के लिए मुंतखब किया गया है। सफीर शंभू S कुमारन ने जुमे को सरकारी तौर पर CND की सदारत संभाल ली।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर के दौरे पर दोहा फोरम में शिरकत करेंगे। दोहा फोरम का 22वां एडिशन दी इनोवेशन इम्पेरेटिव के थीम पर मबनी है। 7 सरबराहने ममलिकत, 7 सरबराहने हुकूमत और 15 वुज़राए खारजा इस साल द इनोवेशन इम्पेरेटिव के उन्वान से फोरम के 22वें एडिशन में शिरकत करेंगे। कतर में होने वाले दोहा फोरम में इजराइल की जानिब से गजा में जारी जंग और शाम में बागियों के हालिया हमले के मामले पर बात होगी। इस फोरम में 150 से जायद ममालिक के 4500 से जायद शुरा शिरकत करेंगे। कतर के वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की दावत पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर का दौरा कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी तशद्दुद के दरमियान भारत ने एक अहम कदम उठाया है। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। इस दौरे के दौरान विक्रम मिस्री बांग्लादेश में अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे और इसके साथ ही कई अहम उमूर पर भी बातचीत का इम्कान है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में रहने वाले अक़लियती हिंदुओं को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हिंदुओं पर मजालिम, मारपीट और मुकदमा चलाने जैसे जुल्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं। हाल ही में इस्कॉन के तर्जुमान चिन्मय कृष्णा प्रभु को गद्दारी के इल्जाम में अदालती हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद भारत में रहने वाले हिंदुओं में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और जगह जगह मुजाहिरे हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें कि शाम के कई शहरों पर कब्जा करने के बाद बागियों ने मुल्क के बड़े शहर हम्मास तक अपनी पहुंच का दावा किया है और उसके सदर बशारुल असद की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अगर बागियों ने हम्मास पर कब्जा कर लिया तो दमिश्क के कई शहरों से सड़कों का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा और इससे इन इलाकों के हाथ से निकल जाने का खतरा बढ़ जाएगा। इस इलाके में रूसी फौज और बहरिया के अड्डे भी हैं। ताहम बागियों को रोकने के लिए रूस ने हम्मास से जाने वाले पुल को बमबारी करके बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। उधर सदर असद को मुश्किल में देखकर ईरान ने शाम में मिसाइल, ड्रोन और दीगर असला भेजे हैं। कई फौजी मुशीरों और अफसरान को भी शाम भेजा गया है। अमेरिका के हिमायत याफ्ता कुर्द बागियों ने अरब हिमायत याफ्ता बागियों से 2 शहरों पर कब्जा करने के बाद मशरकी शाम के शहर देर ज़ोबर पर कब्जा कर लिया है। कुर्द अब इराक की सरहद पर अल-बोकमाल शहर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस तर्जुमान क्राइन जैन पियर का कहना है कि अमेरिका शाम की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है, जहां सदर बशारुल असद को बड़ा धचका लगा है और अरब हिमायत याफ्ता बागियों के कब्जे ने पूरे शाम में उनके खिलाफ मुजाहिरों को तेज कर दिया है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलमान का कहना है कि 2014 में तकरीबन 900 अमेरिकी फौजी कुर्द और शाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ शाम के शुमाल मगरिब में तैनात हैं, क्योंकि ईरान और रूस के दीगर जंग में मुलव्विस की वजह से बाकी ऐसी सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। भारत ने शाम की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अगले नोटिस तक शाम का सफ़र करने से गुरेज करें। वजारत खारजा ने शाम में मौजूद भारतीय शहरियों ने से कहा है कि वो दमिश्क में भारतीय सिफारत खाने से राब्ते में रहें और आप सिफारत खाने के एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID hoc.damascus@MEA.gov.in पर राब्ता कर सकते हैं। वजारत ने कहा है कि जो लोग वापस आ सकते हैं उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द कमर्शियल परवाज़ों से आएँ। दूसरों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी हिफाजत का बहुत ख्याल रखें और अपनी नकलो हरकत को महदूद करें। जनूबी कोरिया में सदर यून सूक येओल के खिलाफ मुआखजे पर आज वोटिंग होगी और इससे कबल सदर पियोल ने मार्शल लॉ का ऐलान करके अवाम में हलचल पैदा करने पर माफ़ी मांगी थी। उन्होंने आज अपने टेलीविजन खिताब में वादा किया कि दूसरी बार मार्शल लॉ का ऐलान नहीं किया जाएगा
अपोजिशन की मुआखजे की तहरीक पर आज पार्लियामेंट में वोटिंग होगी और इस करारदाद में यौन की तरफ से लगाए गए मार्शल लॉ को गैर आईनी और गैर कानूनी बगावत करार दिया गया है। लेकिन इस तजवीज़ की मंजूर करने के लिए अपोजिशन जमातों को यौन की पीपल्स पावर पार्टी के कम से कम 8 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होगी और इसके बाद ही मुआखजे की तहरीक 300 रुकनी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो सकेगी। रोमानिया की सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इंतखाबात के दोबारा इनेकाद का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन में रूस की मदाखलत के सबूत मौजूद हैं। मुल्क में इंतखाबात का दूसरा दौर कल होना था, जिसमें असल मुकाबला रूस नवाज दाएं बाजू के उम्मीदवार कैलिन जॉर्जेस्कू और यूरोपीय यूनियन के हामी एलिया लास्कोनी के दरमियान था। अदालत ने यह फैसला इंतखाबी मुहिम के दौरान होने वाली बेज़ाब्तगियों के पेश नज़र दिया है। मौजूदा सदर क्लाउस लोहानिस की मुद्दत 21 दिसंबर को खत्म होने वाली है, लेकिन लोहानिस ने कहा है कि वो अगले सदर के इंतखाब तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक को बड़ा धचका लगा है। अमेरिका की एक वफाकी अपील अदालत ने 2025 की अवाइल तक टिकटॉक ऐप को फरोख्त या पाबंदी से रोकने के कानून को बरकरार रखा है। इस फैसले के साथ ही जहां एक तरफ ये चीन के हरीफों की फतह है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में कायम टिकटॉक ऐप के लिए ये एक बड़ा धचका है। इस फैसले के साथ ही अमेरिका में तकरीबन 17 मिलियन सारिफीन के ज़ेरे इस्तेमाल इस सोशल मीडिया ऐप पर सिर्फ 6 हफ्तों में पाबंदी लग सकती है। ताहम ये कयास आराई की जा रही है कि टिकटॉक ऐप के खिलाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं, जहां बैनुल अक़वामी खबरों की भी सफ़े से हमने कुछ सुर्खियां ली हैं। ईरान दहशतगर्द एक्सपोर्ट करता है, शाम में मनफी सरगर्मियां बंद करें, अमेरिका ने वाज़े तौर पर यह बात कही है। और साथ ही साथ अमेरिका का मज़ीद 35 ईरानी कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान। शामी बागियों का गवर्नर हाउस और फिजाइया के एयरबेस पर कब्जे का दावा। शाम में हालिया बगावत का मकसद सदर बशारुल असद की हुकूमत को गिराना है। और किसानों का अब 8 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। वाज़े रहे कि अभी तक किसान जो हैं वो बॉर्डर पर हैं, लेकिन 8 दिसंबर को वो दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे तशद्दुद के दरमियान हिंदुस्तानी खारजा सेक्रेटरी का दौरा होने जा रहा है और ये दौरा 9 दिसंबर को होगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां आलमी शतरंज चैंपियनशिप में आज 10वें राउंड का मैच डी गुगेश और डिंग लिरेन के दरमियान खेला जाएगा। सिंगापुर में मुनाकिद होने वाली आलमी शतरंज चैंपियनशिप का 10वां राउंड भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 9वें राउंड के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4.5 पॉइंट्स हैं और इससे कबल 9वां राउंड भी ड्रॉ पर खत्म हुआ। डी गुगेश और डिंग लिरेन के दरमियान 14 राउंड के मैच में अब तक 7 मैच ड्रॉ हो चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन से आगे खेलेगा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं और इस वक्त मॉर्नेस लियोबिश्कन 20 और निथिन मैक स्वेनी 38 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे दिन दोनों ही खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को 86 रन से आगे बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को वाहिद धचका उस्मान ख्वाजा की शक्ल में लगा है। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। उस्मान ख्वाजा 13 रन बनाने के बाद आउट हुए। दूसरे टेस्ट में भारत पहली इनिंग्स में 180 रन पर आउट हो गई थी। भारत के पास 94 रन का सबकत बरकरार है। भारत जल्द अज जल्द ऑस्ट्रेलवी टीम को ऑल आउट करने की कोशिश करेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ सबकत हासिल करने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारत इस टेस्ट सीरीज में 0-1 से आगे है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसके साथ ही खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।